दी वैल्यू ऑफ tan 55 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 35 डिग्री, और फिर प्लस में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान देना, इधर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है। आप यहाँ पर ये देखिए कि tan 55 डिग्री और 35 डिग्री दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमें ये मालूम है कि जब दो का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों में से एक को चेंज करना चाहिए, दोनों को चेंज नहीं करना है, बस इस बात का खास करके ध्यान रहे। देखना tan 55 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको मैं 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकता हूँ। भाई 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो 55 आएगा कि नहीं। अच्छा, डिवाइडेड बाय cot 35 डिग्री प्लस आगे क्या लिखा है ये देखिए आप, cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, डेज 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 cot 90 डिग्री, सब मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर। अच्छा, cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जब 0 होती तो 0 इंटू अब कुछ भी आ जाए ना मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 इंटू ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है। फिर से भाई ये सारा डेज 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 90 तक ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 का किसी में मल्टीप्लिकेशन करके तो 0 हो जाएगा ना। तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ 0 हो जाएगा। चलिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 35 डिग्री और डिवाइडेड बाय cot 35 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो बचा हमारे पास 1, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो आपको लॉजिकल देखना है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ तो डेज 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 है, अब क्या करेंगे हम। तो वैल्यू ढूंढना है कि cot 90 डिग्री की वैल्यू जब 0 होती है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहां पर ध्यान देना, इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, क्लियर सी बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री है तो, और बी पर क्या है, राइट एंगल है, तो मैं इसका नाम ए और बी यहां पर दे देता हूं। इतनी बात क्लियर है। ये बाउंडेशन नहीं है, आप चाहो तो इसको ये दे दो, इसको बी दे दो, सॉरी बी नहीं, इसको ये दे दो और इसको क्या दे देते हम, सी नाम दे देते। ये और सी को आप इंटरचेंज कर सकते, इससे कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यहां तक तो बात खत्म हो गई। ए बी की वैल्यू कितनी है, 5, ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए सी बी और ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक, तो फिर क्या बोला है, दी लेंथ ऑफ दी साइड बीसी, बीसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, आप यहां पर सोचना, ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और थीटा के बीच की साइड को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है, बार बार इसी बात पर मैं डिस्कशन करता हूं। और थीटा के सामने की साइड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। आपको एक साइड गिवन है और ये साइड फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में आती है। भाई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कौन सा है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है, तो आप बोलेंगे tan थीटा। भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये होता ना, और cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि एक गिवन है और दूसरा फाइंड करना है। तो ये दोनों साइड किस में यूज होती है, या तो tan में या तो फिर cot में। यदि आपको ये गिवन है और ये फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन। क्यों, क्योंकि साइन के फार्मूले में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यदि ये गिवन है ये फाइंड करना है, या ये गिवन है ये फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कास। क्यों, क्योंकि इसमें बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो फार्मूले सारे मालूम होना चाहिए। तो ट्रिक इसकी ये रहेगी कि जो साइड गिवन है और जो फाइंड करनी है दोनों में से, तो दोनों में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होता है, तो tan या cot। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है, हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैंने x सपोज कर लिया। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x। x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इधर चला जाएगा, √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5√3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है ना। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि जो साइड गिवन है और जो फाइंड करनी है, तो आपको ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कौन सा रेशो लगेगा। देखिए ये लगता है साइन, ये दोनों में लगता है, ये दोनों में लगता है कास, ये दोनों में लगता है टेन, ठीक है ना। इसमें कॉट भी लगा सकते हैं, इसमें कोसेक भी लगा सकते हैं, इसमें सेक भी लगा सकते हैं। तो ये सारी बेसिक में आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट टेन स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यान देना इधर, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 8 डिवाइडेड बाय 7, इतना गिवन है। ठीक, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। सही है ना, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ। हमें फार्मूला मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, कास स्क्वायर होता है फार्मूला, और 1 माइनस कास स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, और ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ओवरऑल इतनी की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। सही है ना, कॉट इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8 बाय 7, तो 7 बाय 8 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, यहां पर टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा की, तो 8 बाय 7 और ऊपर जाएगा तो 7 बाय 8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कहां पर दिखाई दे रहा है, 7 डिवाइडेड बाय 8 यहां पर करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखिए कैसे, ये इधर मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर समझ में आएगा। 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं। और क्या 10 89 डिग्री, 10 89 डिग्री। इससे पहले क्या आ जाएगा 10 88 डिग्री, इससे पहले क्या आ जाएगा 10 87 डिग्री। सही है ना, 1 डिग्री का डिफरेंस चल रहा है यहां पर। बीच में सेंटर में क्या आ जाएगा 10 45 डिग्री, इस टाइप से चलते जाएगा। ऐसे तो क्वेश्चन दिया है। अब देखिए आपको क्या ढूंढना रहता है इसमें कि किसका सम 90 डिग्री होता है, किसका सम 90 डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे कि 1 डिग्री का और 89 डिग्री का दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक को चेंज करना है दोनों में से, 10 1 डिग्री, और लास्ट में क्या है, इसको लिखा जा सकता है 10 90 माइनस 1 डिग्री। आ गई बात समझ में। यहां पर क्या है 10 2 डिग्री, इसका और इसका सम 90 डिग्री हो रहा, तो इसको लिख सकते हैं हम, एक दोनों में से एक को किसी को चेंज करना है, तो इसको चेंज कर देता हूं मैं 10 90 माइनस 2 डिग्री। ये क्या है 10 3 डिग्री, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 10 90 माइनस 3 डिग्री। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, एक अनुमान लग जाता है, लेकिन हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि एक्चुअल आएगा क्या है। अब ये पूरा जब समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन फिर फटाफट बनेंगे। ट्रिक की क्वेश्चन है ये, ट्रिक से ही आप तुरंत इसको बना सकते हैं। देखिए सेम ऐसे चलते जाएगा, और 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री और डैश 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 कंटिन्यू। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर 10 1 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, इसका मतलब क्या आएगा कॉट 1 डिग्री, कॉट हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 10 1 डिग्री। नहीं आई बात समझिए, फिर से देखना, एक स्टेप मैंने गायब कर दी है यहाँ पर। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉट 1 डिग्री हो जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 1 बाय 10 1 डिग्री। सही लिखा है। इसको क्या लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय 10 2 डिग्री, 1 डिवाइडेड बाय 10 3 डिग्री, और डैश 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 कंटिन्यू, और ये भी हो जाएगा 10 2 डिग्री 10 2 डिग्री और 10 3 डिग्री और डैश 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 10 45 डिग्री। देखिए सब प्रोडक्ट में, सब मल्टीप्लेशन में,
टेन 1 डिग्री से टेन 1 डिग्री कैंसिल, टेन 2 डिग्री से टेन 2 डिग्री कैंसिल, टेन 3 डिग्री से 3 डिग्री कैंसिल, मतलब इधर वाली टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये बीच वाली टर्म बच जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। भाई इसको इससे 1 डिवाइड किया तो 1, इसको इससे डिवाइड किया तो 1, इसको इससे डिवाइड किया तो 1, और बीच में सेंटर में भी 45 डिग्री है तो ये भी 1 हो गया। तो ओवरऑल सबका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 45 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। ऐसे क्वेश्चन को इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखिए, इसका और इसका सम 90 डिग्री हो रहा, दोनों जगह अगर सेम लिखा है, 10 10 लिखा है, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट में तो 1 हो जाएगा। फिर से 10 1 डिग्री और 10 90 डिग्री, दोनों जगह 10 10 लिखा है, या साइन साइन लिखा है, या कास कास लिखा है, या सेक सेक लिखा है, कोई भी लिखा हो, सेम लिखा है और दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका और इससे पहले वाले का प्रोडक्ट 1, इसका और इसके पहले वाले का प्रोडक्ट 1, और ऐसा 1 1 होते होते ये क्या हो जाएगा? पूरा प्रोडक्ट है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, दी वैल्यू ऑफ, ये सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसका और इसका सम कितना है? 90 डिग्री है, दोनों जगह एक जैसा लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब 1 बच गया। सेम इसी टाइप से 10 90 माइनस 1 10 लिख सकते हैं इसको, 90 माइनस 10, तो इसको क्या लिखा जाएगा? कॉट 10 डिग्री और 1 डिवाइडेड बाय 10, तो इससे कैंसिल, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। इसका और इसका सम 90 डिग्री हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सबका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर ना? अब नेक्स्ट, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन ये इज इक्वल टू क्या? कब होगा इनमें से? देखिए, हमारे पास में क्या दिया? साइन 2a और इज इक्वल टू 2 साइन a, इतना दिया हुआ है। हम यहां पर एक एक डिग्री रख के देखते हैं। हम पहले एक ही जगह अगर 0 रखा जाए तो क्या हो जाएगा? साइन 0 इंटू 2 कितना हो गया? 0, और इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई हो गया, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक करके देख लेते हैं। 30 डिग्री अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा? जहां जहां ये है वहां पर 30 डिग्री रख के देखो, 2 इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए, साइन 60 डिग्री हो गया, और ये क्या होता है? √3/2, और इज इक्वल टू 2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी कि 1, तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आप चाहो तो इसको भी रख के देखेंगे, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा और ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर ना? चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, दी वैल्यू ऑफ कास, सेम वही काम, कैसा? कास 1 डिग्री। ध्यान देना, इधर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कास 2 डिग्री, कास 3 डिग्री, और डेश 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 डेश, कहीं ना कहीं तो कास 90 डिग्री भी आएगा कि नहीं, और डेश 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 कंटिन्यू कास 180 डिग्री। सही है ना? मेरा मतलब यह है कि सब प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 180 तक कहीं ना कहीं तो कास 90 भी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और 0 का किसी में भी प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन रहते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? इफ 10a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। देखिए, 10a की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास में? 4 डिवाइडेड बाय 3। देन वैल्यू ऑफ कास ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल काम है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। सपोज करें कि ये एक्यूट एंगल वाला एंगल ये है, यहाँ पर ये दिया हुआ, तो इसको हमने ये ले लिया। अब इसका नाम b और इसका नाम c दे दिया, ये हो गया। देखिए ध्यान से, फिर 10 के साथ में कौन दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, तो ये आएगा यहाँ पर, या तो यहाँ पर दीजिए तो ये वाला एक्यूट एंगल रहेगा। यदि ये यहाँ रहेगा तो ये कोई एक्यूट एंगल देना होगा हमें मालूम है कि 90 और इसके बीच के एंगल को बेस बोला जाता है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनिस हो जाएगा। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? 4, और बेस की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? कास ए की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना, इधर कास ए क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस।
अब हमें हाइपोटेन्यूज ही नहीं मालूम, तो इस केस में क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा हमें तीनों में। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए। चलिए ठीक है, तो काश ये क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, और 3 डिवाइडेड बाय 5 हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर। इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। ध्यान देना इधर, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने जो टेबल पढ़ा था और उसको याद रखा था कि किस प्रकार से इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद रखा जाए, तो उस टेबल का आपको मालूम होना जरूरी है, तब तो हम इसकी वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या बोला है, tan 45 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर है ना, माइनस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक, और इज इक्वल टू x, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 होती है, सॉरी 1/√2 होती है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू अगेन 1/√2 होती है। जब तक ये वैल्यू नहीं मालूम रहेगी तब तक आगे नहीं बात बढ़ पाएगी ना। तो ओवरऑल इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमारा क्लियर होना चाहिए। ध्यान देना इधर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 है ना, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और इज इक्वल टू 1/√2 1/√2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, √2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, एलसीएम आ गया इसका 4 और 4 माइनस 3 और इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, और आप देखेंगे कि इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, और कैंसिल वगैरह करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर इसका ये होगा। काम सिंपल है, सिर्फ आपको ये बातें मालूम होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के तो बन ही नहीं सकते। बिना फार्मूले के और बिना कॉन्सेप्ट के, बेसिक कॉन्सेप्ट के इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन की कल्पना नहीं की जा सकती है, सीधी बात ये है। सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा, ये कब ट्रू होगा, ये कब ट्रू होगा, ए की वैल्यू ऐसी क्या रखे जब वो सेटिस्फाई हो। देखिए यदि मैं ए की जगह 0 रख के देखता हूं, ऑप्शन रख के देखते हम, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 और इंटू cos 0। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और इज इक्वल टू साइन 0 क्या होता है, अगेन 0 होता है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्या हो रहा है, इस पर सेटिस्फाई हो रहा। सेम ऐसे कोई भी एंगल रख के देखिए आप, जैसे मान लिया या 30 डिग्री रख के देख लिया, तो साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री है ना। चलिए साइन 60 डिग्री हो गया, ये साइन 60 डिग्री हो गया, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। अच्छा ये बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, √3/2 और √3/2 आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी क्या है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा। चलिए आगे देखते हैं हम, साइन 2 इंटू 45 है ना, मतलब हमने क्या किया, ए की जगह 45 रख दिया, और इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। अच्छा ये बताइए कि ये तो साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √2।
साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। बस सारी वैल्यू मालूम होना चाहिए आपको। और इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने कि कैसे याद रखेंगे एक बार में, है ना। और उससे आप पूरा टेबल याद रख सकते हैं, कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। वो बेसिक में आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको कि कैसे उसको याद रखा जाए, ठीक है। टेबल को, ये सारी वैल्यूज को कैसे याद रखा जाए। √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 = 1, यानी कि इस पर भी सेटिस्फाई हो रहा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या एक्चुअल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। और ये 11th क्लास में आपको ये आइडेंटिटी प्रूव भी करना होगा, ठीक है ना। sin 2 थीटा = 2 sin थीटा और cos थीटा, इस ये फार्मूला होता है, फार्मूला बोल सकते हैं हम। और ये जो फार्मूला है वो सारे एंगल के लिए सेटिस्फाई होता है, लेकिन हमें तो 10th क्लास में नहीं मालूम ना। तो ऐसे केस में आपको क्या है, रख रख के देखना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एनी एंगल, मतलब सारे एंगल के लिए सेटिस्फाई होता है, ठीक है। चलिए आगे। भाई कैसे पता कि एनी एंगल, हमने तो तीन ही एंगल रख के देखे ना। इसके लिए भी सेटिस्फाई रहा, एमसीक्यू है ना, 3 ऑप्शन तो इसके सही नहीं होंगे। इसका मतलब एनी एंगल मतलब तीनों के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।